सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सीजेपी का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन पर पहले से एफआईआर है उन्हें मत छोड़िए। सरकार आदेश का इस्तेमाल छात्रों के खिलाफ करेगी, ये आशंका सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर जारी रख सकती है सरकार। सीजेपी ने कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया है। सीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी है। सुनिए सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में क्या क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश और उसमें क्या बातें कही गई हैं आपके सामने वो सारी जानकारी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक रिकॉर्ड न रखने वाले नाबालिगों को रिहा किया जाएगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है। आपराधिक बैकग्राउंड वाले प्रदर्शनकारियों को राहत नहीं मिलेगी। अंतिम निर्णय आने तक जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रह सकती है। और देखिए, एफआईआर को लेकर अब तकरार भी शुरू हो गई है। फिर प्रदर्शन का ऐलान तक कर दिया गया है। सीजेपी की तरफ से एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। सीजेपी ने क्या कहा? कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर की जांच आगे बढ़ेगी। आदेश भारत सरकार के 25 जुलाई वाले आश्वासन के बिल्कुल उलट है। सरकार ने कहा था एफआईआर वापस होंगी, प्रदर्शनकारियों को टारगेट किया जा सकता है। इस कदम के जरिए यह आशंका जताई गई है सीजेपी की तरफ से। सरकार के आश्वासन के बाद सीजेपी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन वापस लिया था। आश्वासन को कानूनी गतिविधियों के जरिए कमजोर और अर्थहीन बनाया जा रहा है, यह कहना है सीजेपी का। बिहार और असम जैसे बाकी सरकारें भी छात्रों के खिलाफ एक्शन रोकें। सरकार फौरन पक्के वादों की शर्तों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे ताकि युवाओं से किए गए वादों की पूरी पारदर्शिता बनी रहे। सीजेपी ने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीजेपी फिर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त विजय चौक से हमारे साथ लाइव हैं। कुमार विक्रांत भी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर नजर आएंगे। कांग्रेस खेमे की स्ट्रैटेजी क्या है वो बताएंगे। और स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आनंद, मैं ताजा अपडेट आपसे चाहूंगा सीजेपी के इस रुख के बाद सरकार का पक्ष क्या है। देखिए, कुल मिलाकर सीजेपी की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद तो यही है कि जो समझौता हुआ था और जिन बातों पर सरकार राजी हुई थी उसकी पूरी डिटेल भी सुप्रीम कोर्ट में साझा की जानी चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों पर दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा जा सकता है इसके जरिए। इस पर सरकार का क्या पक्ष है? जी देखिए, सरकार के लोग हैं, उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई पहले से हिस्ट्री शीटर है, कोई पहले से किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसके ऊपर अगर एफआईआर वापस लेना है तो उसके पुराने रिकॉर्ड को देख कर ही लिया जाएगा। तो ऐसे में आप किसी सजा याफ्ता को या किसी क्रिमिनल को, किसी हिस्ट्री शीटर के ऊपर आप ये कैसे कह सकते हो कि उसके खिलाफ भी जो एफआईआर किया उसको वापस लिया जाए। और ये बात जो है, इस बात को और पुख्ता करता है जो सरकार बार बार, और सरकार के जो सूत्र बार बार कह रहे थे कि जंतर मंतर पे सिर्फ छात्र नहीं, सिर्फ युवा नहीं, बल्कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स भी इकट्ठे हो गए थे जिनसे डर था ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े, जिसके बाद सरकार को, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ऐसे में अगर ऐसे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे जो पहले से जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था, जिनके खिलाफ एफआईआर थी, तो ये तो इस बात को और पुख्ता करती है कि जो सरकार का जो अंदेशा था, जो एजेंसीज का अंदेशा था कि जंतर मंतर पे छात्र और युवा नहीं बल्कि क्रिमिनल्स भी इकट्ठे हो गए और जो मौके की तलाश में है ताकि देश का माहौल बिगड़े, दिल्ली का माहौल बिगड़े, कानून व्यवस्था खराब हो। तो ऐसे में अगर कोई सरकार कहना है कि ये पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिलहाल ये मामला है, और ऐसे में अगर आज कोई जब लोकसभा के अंदर जब बहस शुरू होगी तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी और कुछ और जो विपक्षी नेताओं को जो बोलने का मौका मिलेगा वो इस बात को उठाएंगे। सरकार की तरफ से इस पर जवाब दिया जा सकता है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोई वरिष्ठ मंत्री या गृह मंत्री उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से इस पर सरकार की तरफ जवाब दिया जाएगा और अगर वैसी सिचुएशन
नहीं आती है, तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब अपना रिप्लाई देंगे इस बिल पर लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, तो उसमें इस बात को और वो क्लियरफाई कर सकते हैं, इसमें ठीक है। सरकार का पक्ष जो है आधिकारिक तौर पे बता ठीक है। सकते हैं। इंतजार रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, क्या इस पर सरकार की तरफ से बयान आता है। और देखिए, दिल्ली में अब तक एफआईआर रद्द नहीं, ये दावा सामने आया है। बड़ी बातें क्या है इसको लेकर, 4 राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर वापस ली गई है और उससे जुड़ी खबरें और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक डोमेन में हैं। दिल्ली में 20 एफआईआर दर्ज है, 13 पुलिस ने दर्ज कराई हैं। दिल्ली में एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया की बात करें तो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली सरकार सीधे पुलिस को आदेश नहीं दे सकती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी की मंजूरी इसमें जरूरी है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और दिल्ली की एफआईआर में हिंसा के भी कुछ मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों की जांच न रोकने की बात कही है और सारी बहस अगर देखा जाए एफआईआर को लेकर यहीं से शुरू हुई है। समीर सर, पहला सवाल मेरा आप ही से है, जो बाकी के राज्य हैं वहां पर जिस तरीके का निर्णय लिया गया, दिल्ली को लेकर ये कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। क्या सरकार इस पर स्पष्टता से बात रखेगी? क्योंकि सीजेपी के नेता तो अभी से ही फिर से आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं। वाकई में आपको लगता है कि एफआईआर को लेकर मामला फंसा रहेगा, फंसा हुआ है, उलझा रह सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों और जो छात्रों की आड़ में जो असामाजिकता था, जो अपराधी वृत्ति के लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए थे, उसमें अलग नहीं कर रही, वो दोनों को एक मानकर चल रही है। जबकि सरकार का और जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का जो बयान आया है, उसके अंदर बहुत स्पष्ट है कि जिसके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज है, जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं, जो पहले किसी ना किसी हिंसा में शामिल रहे, जिनके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज है, वो अगर इस छात्र आंदोलन में शामिल हुए हैं तो उनके ऊपर पहले की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सरकार उस पर जांच कर सकती है, पुलिस उसकी जांच कर सकती है। तो मुझे लगता है ये बहुत स्पष्ट हो चुका है और छात्रों को भी ये समझना चाहिए, छात्र आंदोलन करने वाले अभिजीत दिपके को भी समझना चाहिए कि छात्रों पर सरकार ने बहुत स्पष्ट बोला है। जब जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के वार्ताकारों के साथ जब बैठक की थी, आशुतोष राका के साथ बैठक की थी और सौरभ दास के साथ बैठक की थी, अब स्पष्ट कहा था कि छात्रों पर जो भी एफआईआर दर्ज है वो वापिस होगी। लेकिन छात्रों का मतलब ये नहीं है कि छात्रों की आड़ में अगर कोई असामाजिक तत्व उसके अंदर घुसा है, उन्होंने वहां हिंसा करने की ये इसलिए ये सवाल थोड़ा सा और उलझ जाता है क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस के अधिकारी घायल होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब ये सब किसने किया, इसको कैसे पुलिस क्लैरिफाई करेगी इतनी जल्दी कि इसमें कौन छात्र था, कौन अपराधी था? क्योंकि कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ लिस्ट सामने आई है, फिर भी ये भ्रम बरकरार है। सभी मुझे लगता है कि देखिए, सीसीटीवी कैमरे से पुलिस उसको पता करेगी, पुलिस फेस रिकग्निशन के सिस्टम है उससे पता करेगी कौन अपराधी वृत्ति के लोग आ गए। इसमें समय लगेगा, बहुत ज्यादा भीड़ थी, पुलिस आइडेंटिफाइड करेगी कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है कि जो अपराधी वृत्ति के लोग जिन्होंने पुलिस पर हिंसा की, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने माहौल खराब करने की और जिन्होंने छात्र आंदोलन को एक अराजक आंदोलन में बदलने की कोशिश की, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका समर्थन तो छात्र नेताओं को भी करना चाहिए। छात्रों पर कोई कार्रवाई न हो,